नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सबका संगम नगरी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर माघ मेला देखने जा रहे हैं। तो इस समय हम लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इस समय टेंट में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद खाने पीने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो ये मैं हूँ। तो ये सभी टेंट है जहाँ पर कि जो दर्शन करने आते हैं या कल्पवास जो 1 महीने रहने के लिए आते हैं तो उनके लिए ये टेंट बनता है। और ये रहे सभी बच्चा पार्टी। तो अब सबसे पहले है ना हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में इस समय है गरम गरम जलेबी और समोसा, जो कि खाने के बाद हम लोग खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो खाना तो वैसे सारा भाभी ने इंतज़ाम किया है सब कुछ। ये टेंट के अंदर का सीन है। तो यहाँ पर देखिए राशन बर्तन सब कुछ यहाँ पर पहले से रहता है। तो ये जिनका टेंट है ना वो सामान रखते हैं। अगर जो कोई घर से सामान नहीं ला रहा है तो वो इनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस समय तो हम लोगों ने राशन पानी तो सब लेके आए हैं, केवल बर्तन गैस वगैरह नहीं लाए। तो बर्तन गैस इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो यहाँ जो पंडाई अम्मा जिनका टेंट है उनकी ये बहू है। अब ये देखिए थोड़ा सा मेला क्षेत्र में घूम लेते हैं। जिनको गंगा स्नान करना है तो वो इस समय गंगा स्नान करने चले गए, और जिनको मेला में घूमना है तो वो इस समय मेला घूम रहे हैं। जब हम लोग ना बचपन में मेला घूमने आते थे तो यहाँ पर जो ठेला लगा रहता है पानी पूरी का, आलू दम का, तो उसको ना हम लोग बहुत ही प्यार बहुत ही चाव से खाते थे। और उस समय ना जो सारा खाना है ना वो भी नल का पानी और जो गंगा का पानी है उसी से बनता था। तो थोड़ा सा ना बालू जो है उसमें किटिर किटिर करता था, फिर भी हम लोगों को वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, बहुत टेस्टी लगता था। उसको भी बड़े अच्छे से खाते थे। अब तो खैर पानी का जो बोतल है उसको साथ में लेके आते हैं, तो उसी को खाना बनाने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग छोटे-छोटे थे ना तब जो मेरे दादा दादी हैं ना वो पूरा 1 महीना यहाँ पर कल्पवास करते थे। तो हम लोग भी आते थे यहाँ पर थोड़े दिन कुछ दिन एंजॉय करते थे। तो बचपन में तो बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। पहले मैं हमेशा मम्मी के साथ ही आया करती थी, तो अब तो मम्मी नहीं है। तो फिर बहुत याद आती है मम्मी की। इन सब जगहों पे बहुत कमी महसूस होती है, बहुत मिस करते हैं हम लोग उनको। तो अब ये देखिए यहाँ पर खाने की तैयारी लगभग हो चुकी है। तो सारा खाना ना जो भाभी ने बनाया है ये केवल मैं 2-4 पूड़ियाँ छान रही हूँ, क्योंकि उनकी जो बच्ची है ना वो रो रही है। तो ये है रीना दीदी, और ये साथ में हैं उनके बच्चे, जो कि उनके काम में थोड़ा-सा हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब देखिए पूड़ियाँ छन गई। तो ये हैं भाभी, जिन्होंने कि सारा खाना बनाया है, सारा मैनेजमेंट किया है। तो सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। बहुत ही फास्ट और ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से ये काम करती हैं। तो अब ये देखिए खाना-वाना तो लगभग बन चुका है। तो अब इसके बाद देखिए ये है मेरी बेटी, जिसको कि पूड़ियाँ छानना तलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लास्ट में थोड़ा-सा ये पूड़ियाँ छानने और साथ में फ़ोटो खिंचवाने आई, ताकि ये सबको बता सके कि देखो मैंने पूड़ी बनाई है। तो अब पूड़ी बनाने के बाद तो अब मैडम जी का तो फ़ोटो तो ज़रूरी है, वीडियो बनना, फ़ोटो क्लिक करना। अब उसके बाद अब देखिए सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो अब देखिए पापा और उनके दोस्त और जो बच्चे वगैरह हैं सबको पहले खिलाया जा रहा है। जब दादा-दादी यहाँ पर कल्पवास करते थे ना तो उस समय ना चूल्हा या फिर जो स्टोव रहता है ना वो केरोसिन वाला, उस पे खाना बनता था। अब तो काफ़ी सुविधा हो गई, काफ़ी आराम हो गया है। तो अब गैस पे आराम से खाना बन जाता है, और बर्तन वगैरह भी कुछ घर से लाने की ज़रूरत नहीं रहती, सब कुछ यहीं पर अवेलेबल रहता है, मिल जाता है सब कुछ। तो अब ये देखिए अब ये मेरी बच्ची भी खाना खा रही है। तो सबसे लास्ट में हम लोग खाना खाएँगे, मतलब कि जिन्होंने खाना बनाया है वो सबसे लास्ट में खाएगा खाना। अभी हम लोग ना अपने भाई का वेट कर रहे हैं कि जब वो आ जाएगा तो साथ में ही खाना खाएँगे, क्योंकि फिर वो अकेला रह जाएगा तो उसके बिना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो अब ये देखिए भाई भी आ गया, तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, मैंने भी और भाभी ने। बाकी लोग सब लोग पहले से ही खा चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। ये समझिए कि बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई, और फिर पापा, भैया, भाभी सभी से मुलाकात भी हो गई। तो अब अगली बार जब कुंभ मेला लगेगा तो आप ज़रूर यहाँ पर आना, ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और सबसे बढ़िया जो भी खाना बनता है ना प्रसाद के रूप में, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब थोड़ा फ़ोटो-सोटो, तो ये है पंडाई अम्मा जिनका कि टेंट था, ये पूरा जो टेंट है ये उन्हीं का था। अब उसके बाद अब हम लोग अपने-अपने घर को जाएँगे। तो पापा, भैया, भाभी अपने घर जाएँगे, यानी कि मेरा ही घर वो भी है। और बाकी मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड हम लोग अपने घर जाएँगे, यानी कि ससुराल जाएँगे। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।